गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बताया कि आईएसएसबी में आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से बच्चे आईएसएसबी में अप्लाई कर सकते हैं। और आज आईएसएसबी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईएसएसबी की टेस्ट के पास पेपर कैसे होते हैं और आईएसएसबी की टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो कुछ दिन पहले यानी कि जिन बच्चों ने आईएसएसबी में अप्लाई किया है तो वो अभी वेट कर रहे हैं अपने, जिनको ऑलरेडी इन्फॉर्म हो चुका है वो टेस्ट का। और कुछ बच्चों का अभी जिन्होंने लेट से अप्लाई किया है तो उनको वो वाउचर मिल गया होगा। जिन्होंने अपना चालान पे कर दिया है तो वो अभी वेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन करें। तो उनके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह का सिलेबस होता है आईएसएसबी टेस्ट में। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आईएसएसबी के अंदर कौन कौन, आईएसएसबी का सिलेबस क्या होता है और आईएसएसबी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से आते हैं। लास्ट वीडियो में ऐसे ही मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था, उसके साथ साथ उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ चीज़ें बताई थी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह से आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस। देखें आईएसएसबी में दो क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में जो होता है आपसे सिंपल से क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि जो कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। एनालॉजीज होती हैं, अपोजिट सिनोनिम्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, स्पेलिंग करेक्शन होती है। तो ये तमाम चीज़ें वर्बल इंटेलिजेंस में आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, सिनोनिम का एक्यूरेट क्या होता है। तो एग्जैक्ट जो कि होता है वो सिनोनिम का एक्यूरेट होता है। उसके साथ एनालॉजी में इन्होंने बताया हुआ है, एनालॉजी है ये कि पेन लिखने के लिए होता है तो नाइफ किस लिए होती है। देखिए चाकू जो होता है वो कट के लिए होता है। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि अपोजिट ऑफ द ब्रेव, बहादुरी का जो है वो अपोजिट क्या है। तो कॉवर्ड जो है वो बहादुरी का यानी अपोजिट है कि डरपोक। उसके साथ साथ विच इज चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है, देखिए ये पास पेपर के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड इन्वायरमेंट, आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे तो आपने चूज करना है कि कौन सा। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जिट दिया हुआ है कि मैंने ऑलरेडी यूज नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने आपको दिया है कि जिस तरह इन्वायरमेंट आपको देख सकते हैं। देखिए ये बड़ा वर्ड है तो ये आपको दे सकते हैं। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डज डजंट नो। तो डजंट नो इज अ करेक्ट कंडीशन ऑफ डज नॉट से, ठीक, क्योंकि ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसके साथ ई एस का हम लगाते हैं तो डज नॉट आएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है द सन डैश इन द ईस्ट, सन राइजेज, सन राइज नहीं होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके साथ है ओड वन आउट, वॉक रन फ्लाई बुक। देखें वॉक, रन और फ्लाई ये चीज़ें एक तरफ है और बुक है वो इनमें ओड वन है। तो बुक यहाँ पे गलत है, सही ऑप्शन नहीं है। ये एमसीक्यूज ने आपने टिक करना है करेक्ट, या सॉरी ओड वन आपने चूज करना है, एक उनमें से चूज करना है। तो करेक्ट, सॉरी जो गलत है वो चूज करना है तो वो है बुक। ऑल अदर्स आर एक्शंस, बुक इज नॉट एक्शन। मीनिंग ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ यानी शॉर्ट लीव। ब्रीफ का जो मीनिंग है वो है शॉर्ट ली। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्रीफली यानी कि बहुत बड़ा, तो ब्रीफली शॉर्ट की मीनिंग है। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कमिंग। तो करेक्ट क्वेश्चन में इज कमिंग आएगा यहाँ पे। टीचर स्कूल के लिए होता है तो डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए होता है। ये सिंपल से क्वेश्चंस थे जो कि पास पेपर में आए हुए तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपने इसी तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एनालॉजीज हो गए, अपोजिट हो गए, उसके साथ साथ ग्रामर हो गई इंग्लिश में। ये तमाम चीज़ों की आपने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लेनी है। उसके बाद नॉन वर्बल की बात करते हैं। देखिए नॉन वर्बल जो क्वेश्चन होते हैं वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये देखा, देखें इस तरह के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको
एक ऑप्शन दिया जाएगा कि ये तमाम फर्स्ट नंबर पे ऐसे है, सेकंड नंबर पे ऐसे है और थर्ड नंबर पे ये शेप ऐसे है, फोर्थ नंबर पे कैसे होगी। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि शेप्स वही होते हैं, सिर्फ उनको घुमाया जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टार है, उसके जो 4 कोने हैं, उसके बाद 5 कोने हैं, उसके बाद 6 कोने हैं और उसके बाद कौन से कितने कोने होंगे। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसके बाद जो स्टार है उसके 7 कोने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने इनकी भी प्रिपरेशन करनी है। नॉन इंटेलिजेंस ये है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, इतने हार्ड नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आपने एक अपने टेक्निकल चीज़ों से इन चीज़ों को पकड़ना है। उसके बाद है एकेडमिक पोर्शन है, जिसमें मीनिंग ऑफ प्राइसेस एग्जैक्ट। उसके बाद है ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ये एकेडमिक में क्या होता है, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। आपको इंग्लिश भी दिए जाएंगे, कुछ और चीज़ें भी दी जाएंगी, ग्राम मैथमेटिक्स भी होगी उसमें अंदर। उसके अंदर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट देखें, पीएसटी भी होगी। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है हमारे पास। फादर ऑफ द नेशन हमारा कौन सा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कब हुआ था, 1940 में पास हुआ था। और ऑन 3 मार्च लाहौर में पास हुआ था। टोटल रकात इन फजर, तो टोटल रकात जो फजर में है वो 4 हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 फ़र्ज़ हैं। टोटल सूरा इन कुरान, कुरान में कितने सूरा हैं टोटल, तो उसमें 114 सूरा हैं कुरान के अंदर। उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट है। देखें साइकोलॉजी टेस्ट में कुछ डिफरेंस चीज़ें होती हैं, जिस तरह वर्ड एसोसिएशन हो गया। अब वर्ड एसोसिएशन क्या होता है, जिस तरह देखें अब सक्सेस, वर्ड एसोसिएशन में आपसे पूछेगा कि सक्सेस कब आती है। देखें सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। अब आपने क्या यहाँ पे इन्होंने मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, हर चीज़ का आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। हालांकि आपसे ऐसे सवाल किए जाएंगे जिस तरह आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ये आपका माइंड चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं साइकोलॉजी बेस्ड। उसके बाद है फियर, फेस फियर ब्रेवली। अब फ्यूचर है, द फ्यूचर इज ब्राइट विद डिसिप्लिन। अब आपका फ्यूचर ब्राइट होगा विद डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। उसके बाद है सेंटेंस कंप्लीशन, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कॉन्फिडेंस। और उसके साथ आई फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई प्रिपेयर वेल। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ जब मैं मुकम्मल तैयार होता हूँ। द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ इज विल इम्प्रूविंग माई सेल्फ। एक अच्छा डिसीजन था मेरा ज़िंदगी में खुद को अच्छा बनाना। अब पिक्चर स्टोरी होगी इसमें। अब पिक्चर स्टोरी में क्या है, आपको एक पिक्चर दी जाएगी जिसमें आपने इनको बताना है कि ये पिक्चर कैसी है और इसमें क्या है। देखें अ बॉय हेल्पिंग ओल्ड मैन, जिस तरह एक पिक्चर है, एक छोटा लड़का है जो कि एक बूढ़े की मदद कर रहा है। तो आपने उसमें शोज द काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उस बच्चे की एक काइंडनेस शो करनी है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है उस पैराग्राफ में कि देखें किस तरह बच्चा वो उस बूढ़े की मदद कर रहा है। और उसके अंदर आपको ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी नज़र आएँगी, पर आपने उसको नज़रअंदाज करने, आपने सिर्फ फ़ोकस करना है पॉजिटिविटी पे, उस पिक्चर पे फ़ोकस करना है और एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी है आपने। उसके बाद आपके पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह व्हाट मोटिवेट्स यू, अचीवमेंट एंड डिसिप्लिन। मुझे अपने जो छोटे-छोटे अचीवमेंट्स हैं, उसके बाद मेरा जो अपना डिसिप्लिन है, वो मुझे मोटिवेट्स करते हैं। हाउ डू यू हैंडल फेलियर। देखें अब यहाँ पे लोग जज़्बाती होते हैं कि मैंने ये कर दिया, फ़ेल हो गया तो मैंने ये कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया। देखिए, आपने पॉज़िटिव और नॉर्मल आंसर देना है। जिस तरह यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया हुआ कि लर्न, इम्प्रूव एंड ट्राई अगेन। आप फेल्योर से क्या सीखते हैं? सीखते हैं ना कि पढ़ना है, इम्प्रूव करना है खुद को और आगे बढ़ना है और फिर से कोशिश करनी है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें कम मेंशन की थी, तो सेकंड वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उनमें तमाम चीज़ें मेंशन करूँगा कि पिक्चर बेस्ड स्टोरी के लिए आपने क्या करना है और सेंटेंस कंप्लीशन आपने कैसे करनी है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी मिसाल दी है, ताकि जो पास पेपर से मैंने लिए कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए, ताकि आपको आइडिया हो, एक माइंडसेट बन जाए कि आपने किस तरह और कैसे प्रिपेयर करना है खुद को। तो ये सिंपल सी वीडियो थी जिसमें पास्ट पेपर आपके साथ मैंने शेयर किए, उसके साथ-साथ आपको पैटर्न बताया कि टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। और ये सिर्फ़ टेस्ट का पैटर्न होता है, जो इनिशियल टेस्ट होती है, उसका टेस्ट पैटर्न है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट 40-40 क्वेश्चंस के ईच जो हमारा तकरीबन, जिस तरह नॉन वर्बल है, वर्बल हो गया, पिक्चर स्टोरी हो गई, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपके साथ शेयर करूँगा पास्ट पेपर के, ताकि आप उनसे तैयारी कर सकें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें,
ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।